आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में सीए इंटर के सभी स्टूडेंट से जिनका एग्जाम है मई 2024 में। आपके एग्जाम में बचे हैं हार्डली 40 डेज और अब आपको करना है बहुत ही बढ़िया रिवीजन। और आप सोच रहे होंगे कि सर रिवीजन, अभी तो हमारे कुछ चैप्टर्स, कुछ चीज़ें बची हुई भी हैं। लेकिन बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी टेक्निक 3-2-1 रिवीजन टेक्निक जो पर्सनली मैंने खुद फॉलो करी थी, और वो भी स्पेशली सीए इंटर और सीए फाइनल के एग्जाम्स में। और इन दोनों ही एग्जाम्स को मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर लिया था। तो ये टेक्निक आखिर है क्या? अब 3-2-1 रिवीजन टेक्निक का मतलब ये है कि मैं आपके लिए बता देता हूँ कि अगर आपके पास 40 डेज हैं तो इन 40 डेज में आपको रिवीजन करने के लिए या अपनी प्रिपरेशन करने के लिए भी इनको 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब जो पहला स्लॉट होगा वो होगा आपका 18 डेज का, उसके बाद जो दूसरा स्लॉट होगा वो होगा आपका 12 डेज का, और उसके बाद जो आखिरी स्लॉट होगा वो होगा आपका 6 डेज का। तो इसको हमने 3-2-1 का नाम दे दिया। अब आपको करना क्या है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ लेट्स से कि आप अपने बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि आपके पास हैं 6 पेपर्स। तो 6 पेपर्स का मतलब ये है कि जब आप पहले स्लॉट में रिवीजन या पढ़ाई कर रहे हैं, जब आपको 18 दिन अलॉट करे हैं हमने, तो आपको हर पेपर के लिए 3 दिन देने हैं। यानी कि आपको 6 के 6 पेपर्स को उसी ऑर्डर में पढ़ना है जिस ऑर्डर में वो एग्जाम में आते हैं, यानी कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड 6। अब पेपर 1 के लिए आप 3 दिन दोगे, देन पेपर 2 के लिए 3 दिन, पेपर 3 के लिए 3 दिन। इस तरह से हर पेपर को आप 3 दिन में पूरा रिवाइज करने की कोशिश करोगे। उससे पहले आपको सारा कंटेंट अपना तैयार रखना है। आईसीआई के मटेरियल को ज़रूर बेस बना लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमटीपीज जो हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो अब रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का उसी के अंदर ही। अब जब आपने 3 दिन के अंदर हर पेपर का रिवीजन कर लिया, उसके बाद जब आपका 12 दिन का स्लॉट शुरू होगा तो आपको सेम अगेन पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 को ऑर्डर वाइज करना है। लेकिन इस बार आपको एलोकेट करने हैं सिर्फ 2 दिन पर सब्जेक्ट। तो 2 दिन में अकाउंट्स, 2 दिन में लॉ, 2 दिन में टैक्स एंड सो ऑन। तो यानी कि आपको टाइम थोड़ा सा कम करना है, लेकिन पेपर की प्रिपरेशन पूरी करनी है। फिर जब आप थर्ड और आखिरी स्लॉट में जाओगे जिसमें आपको देने हैं सिर्फ 6 दिन, तो इसका मतलब है तब आपको हर पेपर के लिए सिर्फ 1 दिन ही मिलेगा। तो आपको 1 दिन में ही अकाउंट्स करनी है, फिर अगले दिन में लॉ करना है, फिर उसके बाद अगले दिन में टैक्स करना है एंड सो ऑन। तो आप 6 पेपर्स को सिर्फ 1 दिन दोगे। अब इससे प्रैक्टिस से होता क्या है, क्योंकि जब आप एग्जाम में पूरा सिलेबस देखते हो कई बार, तो आपको ये नहीं समझ आता कि मैं इसको कंपाइल करके रिवाइज कैसे करूँ या क्या पढ़ूँ। तो उसकी प्रिपरेशन अभी करने के लिए ही ये टेक्निक बहुत हेल्प करती है। जब आप 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हो पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करने के लिए, तो फिर आपको एग्जाम की छुट्टियों में आसानी से वो प्रिपरेशन की टेक्निक पता होती है, क्वेश्चंस पता होते हैं, कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं कि कौन से करने हैं, कौन से देखने हैं और कैसे तैयारी करनी है। तो अब 40 दिन के लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अंदर इसको अगर इनकॉर्पोरेट कर लोगे तो अच्छा रिवीजन ज़रूर हो जाएगा। और दूसरी चीज़, मुझे पता है कि आपकी डेट शीट जो पोस्टपोन होने के आपके चांसेस थे वो नहीं हुए। तो अब बहुत सारी मैं वीडियोस देख भी रहा था और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी पढ़ रहा था, पर आप जब इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोच नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो इट्स बेटर कि आप अपनी पूरी टाइम एंड एनर्जी अपनी प्रिपरेशन पर ही लगाएं। आई होप इस वीडियो से मैंने अपना मैसेज क्लियर करा हो। बाकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपको लगता है या कुछ पूछना अगर आप चाहते हैं स्पेशली सीए इंटर की प्रिपरेशन के लिए, मई अटेम्प्ट के लिए, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। बाकी अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।